हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था कि संविधान संशोधन क्या होता है और संविधान के संशोधन की मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि ये 3 तरीके से होते हैं। पहले की साधारण बहुमत द्वारा, सेकंड मैंने आपको बताया था कि विशेष बहुमत द्वारा और थर्ड मैंने बताया था विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन होता है इन 3 कंडीशन में। बट आपको मैं बता देता हूँ, ये सेकंड लेक्चर है मेरा इसका। इसके पहले वाला वीडियो मेरा स्लाइड पे था। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरीके से बता दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैंने इस तरीके से आपको बताने का सोचा। तो मैं इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगा जो कि संविधान संशोधन से तो इंक्लूड नहीं है, बट इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको कहीं ना कहीं उसको समझने में हेल्प मिलेगी। जो आपका साधारण बहुमत आपको ये दिख रहा है, आपको क्लियर है? साधारण बहुमत ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं माना जाता। मीन्स यहाँ पे ऐसे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि किसी भी तरीके से जो सदन का बहुमत होता है, यानी सदन में जितने लोग आए हुए हैं और जितने लोग भी वोटिंग कर दें उसका 50% प्लस 1% अगर इसको पास कर देता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बिल पास हो जाएगा। अब चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि सदन की संख्या टोटल आपकी कितनी होती है, 543, बट आज मान लीजिए 400 लोग ही आए हैं सदन में। आपके 400 लोग ही आए हैं। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए सदन में 400 लोग आए हुए हैं। अब इन 400 में से 50% प्लस 1 चाहिए हमको, तो 400 का 50% कितना होता है, 200 प्लस 1। अगर 201 लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना वोट दे दिया किसी पर्टिकुलर बिल के लिए जो कि संविधान संशोधन के सिंपल मेजॉरिटी के लिए आया था, तो वहाँ पे ऐसा बिल पास हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उस स्क्रीन में आप पॉज करके आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया में यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से संविधान का संशोधन होता है। सेकंड कंडीशन में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत जो कि पार्ट है आर्टिकल 368 का, ये आपको दोनों, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी तथा राज्यों का अनुसमर्थन की बात होती है, ये दोनों का दोनों पार्ट है आर्टिकल 368 का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। कि मान लीजिए ये आपकी लोअर हाउस है। लोअर हाउस से आप समझ जाइए, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। लोअर हाउस में 543 मेंबर होते हैं, ठीक। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि इस हाउस का जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हाउस के, यानी 543 रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका 50%, तो उनका 50% कितना होगा, 272, यानी कि 272% का वोट उनको चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ 272 से अगर एक भी वोट कम रहा तो यहाँ पे अमेंडमेंट विशेष बहुमत से नहीं होने वाला, स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होने वाला। बट इसमें एक क्राइटेरिया उन्होंने प्लस कर दी है। यहाँ पे क्या उन्होंने किया है कि उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3, 272 उनको चाहिए ही चाहिए 50% 543 में से। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उनको 272 चाहिए ही चाहिए, 272 सीट्स चाहिए ही चाहिए, वोटिंग उनको उतनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सदन में उस दिन 400 लोग आए थे, लोअर हाउस में 400 लोग आए थे। अब यहाँ पे वोटिंग की बात आ गई, स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग की बात आ गई, तो यहाँ पे 400 लोगों ने वोट किया।
अब वोट हो रहा था तो वोट में क्या क्या हुआ भाई, तो 400 का अगर हम ये डिवाइड 2/3 निकालेंगे तो यहाँ पे निकलती है 267। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि 400 में गुणा 2 का करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे 2/3 के लिए, तो यहाँ पे हमको सीट्स मिल जाएंगी। तो आप ज़रा देखिएगा कि ये 277 से कम है या ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या है 267 कम है, तो इस कंडीशन में स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी पास नहीं होगा, उसको ये टच करना ही करना है। अब चलिए एक और क्राइटेरिया देख लेते हैं। मान लीजिए टोटल वहाँ पे पार्लियामेंट में, जो कि आपके पार्लियामेंट में 543 सदस्य थे लोअर हाउस में, वहाँ पे टोटल 420 बंदे आए, ठीक है। 420 माननीय सांसद आपके पार्लियामेंट में आते हैं। अब इनका 2/3 अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा 280 सीट्स, यानी 280 वोट्स। अब 280 वोट्स 272 से ज़्यादा है या कम, तो यहाँ पे 272 से 280 सीट ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी ओके हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, विशेष बहुमत से वो बिल पास हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया है इतनी देर से। मैं आपको इसका भी शेयर कर दूंगा स्क्रीन, बट इतना जानिए कि जो भी पहली कंडीशन में नहीं आता, जो भी आखिरी कंडीशंस में नहीं आते, यानी कि इसके द्वारा जो भी अमेंड नहीं किए जाते, संशोधन नहीं किए जाते, और इसके द्वारा जो भी संशोधन नहीं किए जाते या अमेंड नहीं किए जाते, उन दोनों कंडीशन में जब इन दोनों में कोई नहीं आता है तो ये सेकंड वाले में आ जाता है। क्लियर है? थर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ थर्ड क्या कहता है, तो विशेष बहुमत। आप सभी लोग यहाँ पे जान गए कि विशेष बहुमत क्या होता है, इसको अब समझने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, अब इसको हमको समझना है। विशेष बहुमत आपने समझ लिया कि यहाँ पे विशेष बहुमत क्या होता है। सेम प्रोसीजर आपका राज्यसभा में भी माना जाएगा, वहाँ भी 250 सीट का वो 2/3 निकाला जाएगा। सारी चीज़ें जैसे इसमें सेम प्रोसेस है, गिनतियों का आंकड़ा बस चेंज होगा, अदरवाइज प्रोसेस सेम है। यहाँ थर्ड वाले में क्या कहता है, विशेष बहुमत की बात करता है। विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन, ये राज्यों का अनुसमर्थन भी जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल 368 का पार्ट है, इसके द्वारा ही आपके आर्टिकल में संशोधन होता है। ये सबसे कठोर तरह की प्रक्रिया मानी गई है। तो इसमें ये जो सबसे कठोर प्रक्रिया है, इसमें संसद के प्रत्येक सदन का 2/3 सदस्यों का बहुमत लगता है, यानी कि आपको भी पता है राज्यसभा का भी लगेगा और लोकसभा का भी लगेगा। ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब राज्यों का समर्थन, ये क्या है, आपके पास 29 स्टेट्स हैं और आपके पास यूनियन टेरिटरीज भी हैं, बट यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी की बात आती है। पहला दिल्ली और दूसरा पांडुचेरी। इन दोनों के पास ही अपने राज्य की विधायिका है, यानी कि उनके पास खुद की विधायिका है। आप दिल्ली में देखेंगे कि केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ पे इनकी खुद की विधानसभाएं हैं, जिसके वजह से इन दोनों राज्यों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो 29 यहाँ 31 हो गए। अब 31 का 50% कितना हो गया, यहाँ पे आएगा 16, 50% + 1। अगर 16 राज्यों ने कह दिया कि हम किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट का, जो कि बिल लेके आया जाएगा आपका असेंबली में, आपके लोकसभा या राज्यसभा में, वहाँ पे वो बिल लाया गया, यहाँ पे पहले तो ये लोग पास करेंगे, ये लोग पास करें और ये क्या करें, इन्होंने राज्यों को भेज दिया,
सभी राज्यों को और इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने उस बिल को भेज दिया कि आप पास करके दो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर 50% + 1 राज्यों ने इसको ओके कर दिया, यानी पास करके वापस भेज दिया संसद के पास, तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि 50% + 1 राज्यों ने समर्थन दे दिया, यानी 16 राज्यों ने अगर समर्थन दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये थर्ड वाली कंडीशन में आपका अमेंडमेंट इस तरीके से हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा कठिन है। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा जब बात हो रही थी जीएसटी की, तो उस समय सारे के सारे जितने भी आपके राज्य थे सारों को यहाँ पे वो बिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उनको भेजा गया था और उस बिल को उन्होंने क्या किया था, अपने हिसाब से देखा, इसके बाद पास किया, तब जाके ये बिल आपका पास हुआ। फिर ये क्या होता है, ये बिल जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है तो आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है कि वो बिल को वापस कर सकते हैं अगर उनको नहीं पसंद आता है कि ये बिल किस तरीके का है या। बट आर्टिकल 368 में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो बाउंड हैं। यानी कि अगर किसी भी तरीके से आर्टिकल 368 के द्वारा उनको कोई भी जाता है बिल कि वो अमेंड होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट बाध्य है, वो बाउंड है, उसे इस तरीके का अमेंडमेंट करना होगा। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या इसके लिए जो अभी तक हम लोग ने प्रक्रिया समझी, दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। अब 2 सदन कौन कौन से होंगे भाई, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। ये आर्टिकल 368 आपके पास है। इस आर्टिकल 368 के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों लोग क्या है, मतभेद है कि मुझे ये बिल पसंद नहीं है, मुझे ये बिल पसंद नहीं है। यहाँ पर्सनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं कि हमें इन बिल पे कोई आपत्ति है, हम इसको पास नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक के बारे में बताता है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो क्या इस बिल को यहाँ पास किया जाएगा, उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो आर्टिकल 368 के प्रोविज़न के अनुसार ऐसी कोई बैठक कभी नहीं बुलाई जाएगी। यानी कि आर्टिकल 368 में ही ये दोनों हैं और इसके लिए ऐसी कोई भी बैठक कभी नहीं बुलाई जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई। अब मैं बात करता हूँ आपको जो मैंने बताया था कि एक मैं आपको पॉइंट दूंगा। आपने सुना होगा आर्टिकल 124 का 4। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। सॉरी, इसको मैं रब नहीं कर पाया। चलिए यहाँ बना देता हूँ 124 का 4। ये आर्टिकल आपका है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके मिसकंडक्शन के आधार पे या इनकैपेसिटी के आधार पे, मींस असमर्थता या फिर कदाचार के आधार पे निकालने की बात होती है। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को निकाला जाता है, उनको हटाया जाता है उनके पद से। अब यहाँ पे जो बात आती है वो किस बारे में आती है, यहाँ पे इससे क्या मतलब है, तो वहाँ पे भी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी आपकी विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मीन्स वहाँ भी आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे 50% चाहिए होगा, साथ में आपको उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 का बहुमत चाहिए होगा। उस कंडीशन में ही आपका हो सकता है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि नंबर 1, एक ही सत्र में, मीन्स कि
सत्र चालू होता है तो उसी सत्र में ये बिल लाया जाए उनको हटाने का, पहला। सेकंड नंबर, उसी सत्र में वो दोनों सदनों से पास होना चाहिए, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा से वो इसी सेम प्रोविज़न में यानी विशेष बहुमत में पास होना चाहिए। और थर्ड, उसी सत्र में, मीन्स उसी सत्र में जो वो चल रहा है वो प्रेसिडेंट के पास जाए और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर भी कर दें, तभी जाके ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। और ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा कठिन है कि आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपने पद से नहीं हटाया गया। तो आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी मेहनत लगती है। और आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।